हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। देखिए पढ़िएगा, एबीसी एक त्रिभुज है। क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.2 में मैंने कल त्रिभुज जो था, ट्रिंगल जो चल रहा था, हम संडे को आप लोग को पढ़ाए थे, वीडियो दिए थे, जो मंडे को कल नहीं दे पाए थे 2 दिन। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी कह रहा है कि खींचे गए शीर्षलंब बीई है। क्या है? शीर्षलंब बीई है। मार्कर देखते हैं, हाँ बी है। आइए, ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी कह रहा है ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब कह रहा है, इसको खींचा गया शीर्ष से। शीर्षलंब खींचे गए शीर्षलंब बीई और सी एफ बराबर है, माने जो बी होगा वही सी एफ है, बराबर है। आकृति कह रहा है कि 7.32। देखिए यहाँ आकृति 7.32 दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई और क्या है? सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ क्या है? फिर दूसरा है कि ए बी बराबर ए सी दिखा रहे हैं, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब होते हैं छात्र, समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब होते हैं कि जिसका दो भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। जिसका दो भुजा बराबर होंगे। आइए हल करके दिखाते हैं आप लोग के सापेक्ष। हल लिखेंगे कि दिया गया क्या क्या है उसको लिखिए। दिया गया क्या क्या है? तो एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है। देखिए यही दिया गया ना कि एबीसी क्या है? त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है, ये दिया गया था। और क्या दिया गया था कि ये बताया गया था कि दर्शाई कि देखिए बी और सी एफ बराबर है, बी और सी एफ भी बराबर है, और ए सी बराबर ए बी, ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी और सी एफ बराबर हैं। बी ई और सी एफ क्या है? बराबर दिखाया है। तो हम भी लिखेंगे बी ई बराबर सी एफ। क्या लिखेंगे? बी ई बराबर सी एफ, ये बोला है ना। और देखिए एंगल ई और एंगल एफ दोनों बराबर हैं। एंगल ई और एंगल एफ क्या है? बराबर है। ये भी दिया गया है, हम अपने से नहीं लिख रहे हैं। एंगल ई एंगल एफ क्या है? 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री। ये भी दिया गया है ना, एंगल ई और एंगल एफ दोनों क्या है? 90 डिग्री है, ये भी दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? ये तो लिखिए यहाँ सिद्ध क्या करना है। जो सिद्ध करना है बाबू उसे लिखेंगे यहाँ सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ। क्या है? त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ। आइए त्रिभुज ए बी ई में चलना है बाबू, और ए सी एफ में चलना है। तो आइए हम चलते हैं त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ में। त्रिभुज ए बी जो निकालना है उसी में चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए सी एफ में चलेंगे। क्या में चलेंगे? त्रिभुज ए बी और त्रिभुज ए सी एफ में चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में अगर चलते हैं, आइए हम त्रिभुज पहले ए बी ई में चलते। ए बी ई में अगर ए बी ई में चलेंगे और ए सी एफ में चलेंगे तो दोनों क्या बराबर दिया गया था? बताइए जल्दी आप लोग, क्या बराबर दिया था? तो बी जो है ए बी ई में अगर आप चले हैं, ए बी ई में और ए सी एफ में, तो दोनों क्या बराबर आपको दिखा? क्या दिखा बताइए जल्दी। ये बराबर था बीई और सी एफ, दोनों में बराबर ना था। यहां दिखाए तो थे बी बराबर सी एफ, तो बी बराबर सी एफ। और क्या था? अगर ए बी ई में चले हैं, ए बी ई में, तो देखिए जो 90 डिग्री बाबू इधर है तो ये भी 90 डिग्री होगा, सरल रेखा से भी सरल होगा। तो देखो ए बी ई में चलते हैं या ए ई बी में चलते, तो ई भी क्या है? एक ई बी और एफ दोनों क्या है? 90 डिग्री हैं। तो लिखेंगे एंगल, लिखेंगे क्या लिखेंगे? ए सी एफ और ए बी ई बराबर है एंगल ए बी ई, या ए ई बी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए ई बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या ए एफ सी भी लिख सकते हो, ए ई बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए लिखेंगे एंगल
ए ई बी बराबर एंगल ए ई बी 90 डिग्री है ना, ये भी 90 सरल लिखा है 180 डिग्री, ये जब ए 90 तो ए भी 90, तो यहाँ से ए एफ सी भी बोलेंगे, एंगल ए एफ सी भी क्या बोलेंगे बाबू, ए एफ सी भी 90 डिग्री है। और दोनों में देखो ना, दोनों में क्या क्या बराबर, ए और ए है, माने ये दोनों में है ना, ए बी ई में भी है, ए बी ई में भी है और ए एफ सी में भी है। अगर ए एफ सी चलेंगे इस तरीका से, दोनों में ए है तो यहाँ से लिख लेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए है। ये जब दोनों में बराबर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो यहां से देखो बाबू, ये दो साइड बराबर, चलो दो एंगल बराबर एक साइड बराबर, तो इसको कैसे सर्वांगसम किए हैं, एंगल साइड एंगल से। तो यहां बोलेंगे ना एंगल साइड एंगल से, चूंकि एंगल साइड एंगल, दो एंगल बराबर है, अब एक साइड बराबर है, तो इसको एंगल साइड एंगल नियम से क्या कर दिए, इसको सर्वांगसम दिखा दिए। किसको, ए बी ई और ए एफ सी को। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ को बाबू आप बोल सकते हो, ए बी ई को ए ई बी भी बोल सकते हैं, ए सी एफ भी बोलेंगे, ए एफ सी भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। कैसे, एंगल साइड एंगल से। यहीं तक था ये। अब दूसरा में आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसको में आइए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जब इसको सर्वांगसम कर दिए बाबू, जब इसको हम दिखाइए दिए थे कि ए बी, देखिए क्यों सा दिखाते, हाँ सी एफ और ए बी बराबर दिया था, जो बी होगा वो सी एफ होगा। अब हमको दिखाना क्या है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए बी और ए सी दिखाना है ना। जब ये बराबर ए बराबर, जब देखो बाबू अगर ये एंगल बराबर है, ए एंगल बराबर है, ए एंगल बराबर है इसका, ए बी ई या ए ई बी में जब ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर है, जब हम चले फिर इसमें क्या चले थे, ए सी एफ में, हाँ तो ए सी एफ में जब चले तो ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तो जब बराबर है ही तो क्या होगा, ए बी बराबर, जब ये इसमें चलेंगे इससे और फिर इसमें चलेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, किस सर्वांगसम के नियम से। तो यहाँ से लिखेंगे सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से क्या लिखेंगे, सर्वांगसम भी आप दे सकते हैं, आपसे ये फ्यूचर ऐसा नहीं पूछता, सीपीसीटी नियम से, ये सर्वांगसम नियम से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। सर्वांगसम कहता है अगर सर्वांगसम कोई त्रिभुज है तो इसका मतलब कि तीनों भुजा बराबर और तीनों साइड बराबर। जब सारे बराबर होते हैं, जब ए बी ई में आप चले होंगे तो ए भी बराबर हो गया, तो ए भी बराबर होगा। फिर जब ए एफ सी में अगर चलेंगे तो ये बराबर इससे बराबर हो गया, तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल्स बराबर, ये सर्वांगसम कहता है। तो सर्वांगसम से ही तो हम बता दिए कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर क्या है, ए सी है। चलिए यहां तक हो गया, यहीं तक आपको दिखाना तो लिख दीजिए। इसलिए ए बी सी, इसलिए क्या करेंगे, ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। ये क्या है, त्रिभुज ना जी, समद्वि बाहु त्रिभुज है, द्विभुज लिखे हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। चलिए यही आपको दिखाना था, ए बी सी क्या है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम इसको आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए, क्या कीजिए, लिख लीजिए। हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, तब तक आपको लोग इसको उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं आप लोग, इसको लिख लीजिएगा। आइए 5 में
कह रहा है कि ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी समान आधार, समान आधार, समान आधार BC पर स्थित, BC पर स्थित दो समद्विबाहु, दो समद्विबाहु, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए आकृति कह रहा है कि आकृति देखिए, देखिए आकृति अगर कह दिया इसका मतलब कि आप समझिए कि आकृति दिया गया है, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। देखिए आकृति कितना कर रहा है, आकृति 7.33, 7.33 आकृति देखने की बात किया है। फिर कह रहा है कि दर्शाइए कि एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी है। ठीक है, यही दर्शाने के लिए बोल रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं और फिगर लिखते हैं। पहले चलिए इसी को मिटा देते हैं। देखिए फिगर क्या आ रहा है कि 7.33 देखना है ना, तो आइए 7.33 देखते हैं। इस तरीका से फिगर बनाया गया है। अच्छा फिगर नहीं बना है, इसलिए आइए इधर थोड़ा सा अच्छा भी बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से इधर बना लिया है, इधर इस तरीका से फिगर बनाया गया है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इस तरीक़ा से इसको मिलाया है, इस तरीक़ा से इसको मिलाया है। बाद बाकी कह रहा है कि ये दोनों जो डबल लाइन दिख रहे हैं ना और सिंगल लाइन, इसका मतलब है कि जो बी डी होगा, ये डी है बाबू, ये जो बी डी होगा ना, क्या होगा, जो बी डी होगा सी डी के बराबर होगा। ये एक सिंगल लाइन बता रहा है कि दोनों बराबर है। जो ए बी होगा वो ए सी बराबर होगा, ए बी बराबर ए सी होगा। फिगर में बोल दिया है। अगर ये फिगर नहीं देता तो साफ साफ लिख के बताता, ये प्रक्रिया क्या करता, साफ साफ लिख कर बताता कि ए बी बराबर ए सी है, बी डी बराबर सी डी है, ये लिख देता। लेकिन देखिए क्वेश्चन बहुत शॉर्ट दिया है, इसलिए क्या किया, ये क्वेश्चन में दे दिया, क्या क्या फिगर में दे दिया है कि ए बी बराबर ए सी है, बी डी बराबर सी डी है, ये बता रहा है। तो क्या कह रहा है कि दर्शाते ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर, कह रहा है कि ए बी सी जो है ना त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी ले लिया या बी डी सी बोलिए। ये कह रहा है कि समान ही आधार, एक ही आधार है, इसी आधार पर एक त्रिभुज नीचे बना दिया, एक त्रिभुज ऊपर बना दिया। ये बाबू बीच वाले जो है आधार है, बी सी क्या है, आधार है। एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनाया है, एक ए बी सी बनाया है, एक बी डी सी बनाया है, जिसको बोल रहा है डी बी सी। ठीक है, दो समद्विबाहु माने इसका भुजा जो है ना बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, लेकिन ये भुजा इसके बराबर नहीं है, क्योंकि दो समद्विबाहु है तो दोनों भुजा तो बराबर ही ना होंगे बाबू। समद्विबाहु में दोनों भुजा बराबर होते हैं, तो दो गति भुजा तो दोनों में दो भुजा बराबर हैं। बीसी अब क्या है, चलिए आइए, बीसी इसके ना ए बी के बराबर होगा, ना डी बी के बराबर होगा, ना सी डी के बराबर बीसी होगा, ना ए सी के बराबर बी डी होगा। अगर बराबर जब किसी के बार हो जाएगा तो समद्विबाहु ना, इसको समबाहु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समबाहु। आइए दर्शाना क्या है, ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी, इसको आपको दर्शाना है कि दोनों बराबर हैं, ए बी डी और ए सी डी। चलिए अब समझा दिए हैं, जो दिया गया है उसको क्या कीजिए, लिख दीजिए। जो दिया गया है उसको लिखिए। क्या दिया गया है, लिखेंगे, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है उसको लिख लो। दिया गया है,
दिया गया है ABC और DBC दो ABC और DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। यहाँ तक तो लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होंगे कि ABC और DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं और एक ही आधार पर हैं और एक ही आधार BC पर स्थित हैं। किस पर है? BC पर स्थित हैं। और फिर क्या बराबर दिया है बाबू? तो दिया है AB बराबर AC। क्या दिया हुआ है? AB बराबर AC है और BD बराबर CD है या DC है। CD भी बोल सकते हैं, इसको DB भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको BA भी बोल सकते हैं, इसको CA भी बोल सकते हैं, BA CA सब बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हमको देखते हैं कि सिद्ध क्या करना है। तो ये भी इसको लिख, जैसे जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं वैसे सारे क्वेश्चन में क्या करना है? लिखना है, सिद्ध करना है एंगल ABD बराबर एंगल ACD। ये क्या करना है? सिद्ध करना है। ABD बराबर ACD को सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करके क्या करना है? दिखाना है। चलिए आइए, यहाँ तक तो हो गया बाबू। यहाँ तक में कोई किसी को दिक्कत नहीं होंगे। जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा बोर्ड से आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं। अब बाबू देखो ABD, अब हम कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? जो त्रिभुज में आप इसको पुट करना है तो ABD और ACD। तो आइए एंगल, अब त्रिभुज में हम चलते हैं। कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? तो त्रिभुज अब हम चलेंगे, त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो क्या बराबर दिखेगा? इससे बराबर तो नहीं दिखेगा। आइए आते हैं कि कौन कौन बराबर थे। यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब त्रिभुज पहले चलिए ABC में और एक बार फिर चलेंगे BCD में। एक एक करके क्या करेंगे? निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ABC में चलेंगे, त्रिभुज ABC में आइए, त्रिभुज ABC में चलते हैं। किस में चलते हैं? त्रिभुज ABC में अगर आप चलेंगे तो क्या दिखेगा? त्रिभुज ABC में चलेंगे तो AB बराबर AC दिखेगा, AB बराबर BC, AC दिखेगा ना। BC कहाँ? BC तो इधर है। AB बराबर AC दिखेगा। क्या दिखेगा? AB बराबर AC दिखेगा। तो यहां से देखो कर सकते हैं बाबू, जो एंगल ABC होगा और ACB होगा, दोनों क्या होंगे? जब ये त्रिभुज जो बाबू है ए साइड बराबर तो ये एंगल बराबर ही, जब ये बराबर तो ये बराबर, तो एंगल B यहां तक देखो ABC में अगर देखोगे तो एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एंगल ABC बराबर एंगल ACB हो सकता है। ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर होगा। एंगल ABC में चलते हैं तो एंगल B जो होगा एंगल C बराबर होगा, क्योंकि जब ये भुजा बराबर है, भुजा बराबर तो ये इसका एंगल ये होता है, एंगल ये होता है। तो दोनों जब साइड बराबर तो भुजा भी बराबर, क्योंकि सर्वांगसम का नियम यही कहता है। चलिए तो यहाँ क्या कर लेंगे? समीकरण फर्स्ट कर लो इसको। फिर त्रिभुज चलो बाबू BCD में। क्या चलो? त्रिभुज BCD में चलेंगे या DBC को जो भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज DBC में चलेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज अगर DBC में आप चलते हैं, त्रिभुज बाबू DBC में अगर आप चलते हो तो DBC में देखेंगे तो क्या दिखेगा? बराबर। यहाँ DBC में चलेंगे तो DBC और DCB दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दो ये भुजा बराबर इसके लिए, ये भुजा बराबर इसके लिए, तो एंगल भी बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं एंगल DBC बराबर DCB, ये दोनों बराबर है। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया? समीकरण सेकंड, फर्स्ट तक सेकंड आ गया। चलिए यहां तक कोई किसी को दिक्कत? तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड कर दो। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड अगर कर दोगे, कर दीजिए। तो इधर इधर का साइड, इधर इधर का साइड क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। चलो समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर क्या कर दो? जोड़ने पर जोड़ दो समीकरण फर्स्ट को। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ो तो RHS LHS को एक साथ जोड़ो, RHS के एक साथ LHS एक साथ। तो इसमें देखो RHS क्या है? एंगल ABC प्लस एंगल DBC क्या है? DBC है। फिर देखो बाबू एंगल
बराबर एंगल LHS वाला दो, तो एंगल ACB, एंगल ACB, एंगल क्या हो जाएगा DCB, एंगल DCB जोड़ दिए। एंगल ABC, एंगल ABC था बाबू, एंगल DBC था, फिर एंगल देखो ACB है, फिर एंगल DCB है, दोनों को जोड़ दो। तो अब देखो बाबू एंगल ABC और एंगल DBC, तो जब एंगल ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एंगल ABD बनेगा। अगर एंगल ABC एंगल DBC को, एंगल ABC बाबू एंगल DBC दोनों को अगर ये मान लीजिए कि A भी X और ये Y है, दोनों को जोड़ देंगे तो X प्लस Y होगा ना, तो यहाँ से जोड़ देंगे। तो अब क्या लिख सकते हैं, ABD लिख देंगे इसको ना, तो एंगल हो जाएगा ABD। इसको देखो बाबू एंगल ACB और एंगल DCB, एंगल ACB और DCB, अगर इसको एंगल और इसको एंगल दोनों को जोड़ देंगे तो इसको बोल सकते हैं एंगल ACD। तो लिखेंगे एंगल ACD, एंगल ACD। यही तो प्रूफ करके दिखाना था, एंगल ABD बराबर एंगल ACD, यही प्रूव्ड करना था। क्या करना था, प्रूव्ड। ये कितना इजी क्वेश्चन हम प्रूव करके आप लोग को दे दिए, कितना इजी रूप में प्रूव किया गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना इजी हम बता रहे हैं और कहाँ से बता रहे हैं। प्रूफ दैट से डरना नहीं है, सभी इजी में बना लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग इसको एकदम इजी में बाबू लिख लो। 6 में आइए, सिक्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC हैं, AB बराबर AC हैं, भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि, इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है, AD बराबर AB है। देखिए आकृति, देखिए आकृति 7.34 दर्शाइए कि एंगल BCD एक समकोण है, क्या कह रहा है, एक समकोण है। आइए दिखाते हैं एकदम इजी रूप में। चलिए यहाँ दिया गया है, पहले फिगर ड्रा कर देते हैं, उसके बाद ही समझाएंगे। क्या करेंगे, फिगर ड्रा करने के बाद आपको जरूर समझाया जाएगा। चलिए देखते हैं। B, C, D और A, ये आकृति कह रहा है, आकृति है 7.34, आकृति क्या है, 7.34 है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका भी दो भुजा क्या है, बराबर हैं। इसका भी दो भुजा क्या है बाबू, बराबर दिया गया है। आइए हम भी बता दें, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मान लीजिए जो ये होगा, ये होगा,
इसका कह कि जो ए बी होगा, जो ए डी होगा, जो ए सी होगा ना, ये बराबर दिया गया है। इसका मतलब है, इसका मतलब आप क्या समझते हो, क्या समझते हो, ये जो ए सी लंब जो है ना बी डी पर, एक ए बी सी एक समद्विबाहु जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, और ए डी बराबर भी ए सी है बाबू, ए डी बराबर भी ए सी है, क्योंकि ए बी जितना है उतना ही ए डी है, तो ए डी बराबर भी ए सी है। ये कहा नहीं है, लेकिन समझिए भुजा बिंदु बी ए जो है, बी ए बिंदु डी तक, बिंदु देखिए यही था, अब बिंदु डी तक क्या करें, इस प्रकार मिला जाता है कि ए डी बराबर ए बी है, फिर कहा कि ए डी बराबर ए बी है, तो अब ए सी भी बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी सी डी आपको दिखाना है, बी सी डी एक समकोण है, ये तो दिखाना है। चलिए आइए, जो दिया गया है उसको पहले देख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी भी कर दो ना। चलिए आइए, दिया गया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें चलिए ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी है, ए डी भी हम तो बोल ही दिए बाबू कि बराबरे हैं, ए बी एस डी ए सी सभी के सभी बराबर हैं। तो अब दर्शाना क्या है उसको देखेंगे, दर्शाना है, यह सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है, क्या करेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, क्या सिद्ध करना है, एंगल बी सी डी एक समकोण है, एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री, यही दिखाना है, या समकोण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी सी डी क्या करना है, समकोण दिखाना है, 90 को ही तो समकोण बोलते हैं। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। आइए अब त्रिभुज हम आते हैं, त्रिभुज अगर ए बी सी में आते हैं तो आपको क्या दिखता है, अगर त्रिभुज ए बी सी में एक बार आएंगे और एक बार त्रिभुज हम इसमें आएंगे ए सी डी में आएंगे, तो आइए त्रिभुज ए बी सी में, अगर त्रिभुज बाबू ए बी सी में अगर आप आते हैं, आप कुछ मत देखो, त्रिभुज ए बी सी देखो, तो त्रिभुज जब ए बी सी देखिएगा तो आपको क्या दिखता है, ए बी बराबर ए सी, क्या दिखा, ए बी बराबर ए सी दिखा होगा, ए बी बराबर क्या दिखा होगा, ए सी दिखा होगा त्रिभुज ए बी सी में। और क्या दिखा होगा, ये क्या है, दिया है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बाबू ए में अगर ए बी सी में आए हैं, जब ये भुजा इसका बराबर है, ई इसका बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी नहीं बराबर होगा। तो आइए ना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी बी दोनों क्या है, बराबर है। जब बाबू त्रिभुज ए बी सी में आए हैं, जब ये भुजा बराबर है, तो ये कौन होगा, ये कौन इसके लिए है, तो ये कौन भी बराबर, ये कौन भी बराबर, क्या आएगा, ए बी सी में सिर्फ देखो, तो एंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, चलो तो एंगल लिखेंगे कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी होगा, क्या होगा, एंगल ए सी बी, ये फर्स्ट हो जाएगा। ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि एंगल ए बी सी ये बराबर होगा इसके लिए, बराबर होगा इसके लिए, क्योंकि ए और ए भुजा बराबर हैं और समद्विबाहु है। अब आइए त्रिभुज अब चलते हैं बाबू, ए बी सी को तो देख लिए, अब चलते हैं त्रिभुज ए डी सी भी बोल सकते हैं या ए सी डी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए त्रिभुज ए सी डी में आते हैं। जब त्रिभुज बाबू ए सी डी में अगर आ गए हैं, जब आप ए बी सी में आए थे उस तक ए सी डी में आएंगे, तो एंगल ए सी डी में आप आइएगा तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ बोल सकते हैं कि ए सी बराबर ए डी है, यहाँ बोलेंगे ए सी बराबर ए डी है। ये क्या हुआ था, दिया गया था, क्या हुआ है, दिया गया है, ठीक है। जब ए डी बराबर ए सी दिया हुआ, तो जब ये कौन है इसके होगा, और जब ये है तो इसका होगा, यही ना होगा, ये इसका होता है, ये इसका होता है, ठीक है। ये बराबर नहीं है कि ये होगा, इसका इसका है, तो आइए एंगल बोल सकते हैं, एंगल की एंगल बाबू जो होगा ए सी डी या ए डी सी, तो यहां से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल ए सी डी, जो एंगल ए सी डी होगा, एंगल ए सी डी होगा जो एंगल ए डी सी के बराबर होगा,
एंगल ADC क्या होगा, एंगल ADC, एंगल ADC के बराबर होगा। ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। एंगल ACD जो होगा बाबू, एंगल ADC के क्या होगा, इसका ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे क्योंकि इसका भुजा इसका भुजा क्या है, बराबर है। आइए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, जोड़ दो। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या करेंगे, कर लेंगे। अब चलते हैं त्रिभुज DBC में। आइए ना अभी इसमें देखते हैं, त्रिभुज DBC में चलते हैं। क्या क्या आपको दिखाना है, किसका है, इसका 90 दिखाना है। तो आइए त्रिभुज DBC में आते हैं। त्रिभुज DBC में अगर आप चलते हैं, अगर बाबू त्रिभुज DBC में अगर आप चलते हैं तो आगे आपको क्या दिखेगा, DBC में अगर आप चलते हैं तो बराबर त्रिभुज DBC के बराबर क्या होगा, 180 आएगा। तो लिख लो, क्या लिखो, क्या लिखेंगे, इस तरीका से DBC को लिख सकते हैं। एंगल सभी को जोड़ लो, एंगल BDC, DBC, फिर CDB, इस तरीका से सारे को क्या करो, जोड़ दो। तो आइए इस तरीका से जोड़ दो। एंगल DBC, एक बार B को DBC क्या करेंगे, DBC, बीच वाले को देखना है बाबू, DBC या BDC भी इसको किए होंगे कहाँ, इस तरीका से भी कर सकते हैं। तो आइए एंगल DBC प्लस एंगल BDC भी किए होंगे, BDC, तो एंगल BDC प्लस एंगल BCD भी बोल सकते हैं। तो एंगल BCD भी बोल सकते हैं, बराबर 180 होगा। एंगल BDC, BCD, CDA इस तरीका से बोल सकते हैं ना। तो तीनों त्रिभुज को जोड़ दें तो 180 होगा। अब आइए चलिए, अगर मान लीजिए कि बाबू BCD एक समकोण दिखाना है ना हमको, BCD। आइए अगर मान लीजिए कि जो एंगल ये था, ये अगर x होगा तो इसके बराबर कौन था इसमें, जो एंगल ABC में आइए ना, ABC बराबर क्या है, एंगल ACB, ये बराबर है ना ये। तो जो ये होगा वो ये होगा ना। तो आइए एंगल DBC कहाँ है, एंगल DBC में बाबू चलेंगे तो इसके जगह क्या है, x है, तो यहाँ x लिख दो। ऐसे भी बना सकते हैं, हमको दिखाना है BDC ना, अगर नहीं भी लिखेंगे क्या दिक्कत जाएगा, आपको दिखाना क्या है, BCD। चलिए ठीक है। तो देखो DBC क्या गया, DBC B में कहीं दिखा DBC ना, या BDC, फिर क्या, देखो अगर इसे नहीं बनेगा तो मानने पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानने ही पड़ेगा, BDC। तो यहाँ तो D को तो दिखाए नहीं है कहीं, हाँ ADC आ रहा है क्या, ADC। चलिए आइए इसको एक x मान लिया, इसको x। तो आइए DBC के कहाँ है, DBC को क्या कर लेंगे, x रखे हैं। फिर BDC बाबू, BDC कहाँ है, BDC क्या है, y है, प्लस एंगल BCD के कितना है, x प्लस y है, तो x प्लस y लिखेंगे बराबर 180। तो x और x कितना होगा, 2x, y और y कितना होगा, 2y बराबर 180। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर क्या होगा, 180। तो 2 से क्या कट गया, 90। तो x प्लस y क्या होगा, 90 डिग्री। तो x प्लस y किसका है बाबू, x प्लस y कितना है, किसका है, BCD का है। तो लिखेंगे x प्लस y कितना है, x प्लस y BCD, तो हो जाएगा एंगल BCD बराबर 90 डिग्री। आने गया, तो यही तो करना था प्रूव्ड। x प्लस y BCD है, x प्लस y कितना है, BCD है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 के बाद 7 और 8 बनाएंगे और इसके बाद क्या करेंगे, चैप्टर को समाप्त कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आते हैं। आइए 7 कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है। क्या है? AC है। एंगल B बराबर और एंगल C ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या करना है? ABC को एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। क्या बोल रहा है? एंगल A 90 डिग्री होगा। चलिए देखते हैं। आइए हल लिखते हैं। पहले हल क्या करेंगे? ABC एक समकोण बनाइए। पहले त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो बना लीजिए, इस तरीका से बनाइए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समकोण। जो सीधी खड़ी लाइन होते हैं ना, उससे हम समकोण बोलते हैं। खड़ी लाइन को बाबू क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। खड़ी लाइन को क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज बोला जाता है। और कहा कि एंगल ए जो है ना 90 डिग्री है, तो ये एंगल ए होगा जो 90 डिग्री होगा। एंगल ए होगा 90 डिग्री होगा। उसके बाद कोई भी त्रिभुज रख दीजिए। यहाँ बी रख सकते हैं, यहाँ सी रखते हैं, यहाँ ए बी सी भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी आप रख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। फिर कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी है। जो बाबू ए बी होगा ना, ए बी जो होगा, ए बी बराबर ए सी बोल रहा है। ए सी, अच्छा ये है। तो जो ए बी होगा, एक लाइन की है, मैंने दोनों बराबर है। अगर ए बी बराबर ए सी, अगर ये 45 तो ए बी 45, ये जो एंगल इसके लिए है और ये इसके लिए है, दोनों बराबर हैं। तो जब ये 90 हो ये गया है और 90 बचा ही है, तो ये 45 होंगे ना। कैसे होंगे 45? क्योंकि ये साइड बराबर तो दोनों एंगल भी बराबर हैं। दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज? समद्विबाहु समकोण भी बोल सकते हैं। तो जैसे ये दोनों जब बराबर बोले दिया दोनों साइड, तो ये कोण इसका होगा, ये कोण इसका होगा, तो 45 का होगा। आइए लिखते हैं। क्या करेंगे? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। फिर एंगल ए बराबर क्या दिया गया है? 90 डिग्री। आइए छोटा क्वेश्चन तो है, यहीं लिख देते हैं। एंगल ए बराबर क्या है? 90 डिग्री है। फिर क्या है? एंगल ए बी बराबर ए सी है। जब ए बी बराबर ए सी दे ही दिया, इसका मतलब 45 क्या होगा? आंसर होगा। आइए त्रिभुज चलते हैं बाबू। त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। त्रिभुज यही त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी में चलिए। आपको आंसर पता चल ही गया है, तो त्रिभुज ABC में चलेंगे। क्या चलेंगे? त्रिभुज ABC में। तो आइए त्रिभुज जब ABC में चलेंगे तो लिखेंगे एंगल ए, एक बार एंगल ए लिखो, एक बार एंगल बी, एक बार एंगल सी लिख लो। एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा? 180। क्या होगा? एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ तक पता है। एंगल ए भी बाबू देखो पता है। एंगल ए बराबर क्या होगा? 90। तो यहाँ लिख दो 90 प्लस एंगल बी। यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं। यहाँ से जब बाबू ए बी, हम बोले थे कि ए बी बराबर जब ए सी है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। ए बी लिख लो। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। क्या होगा? जो एंगल बी होगा वही एंगल सी होगा, क्योंकि ए बी बराबर ए बी
हाँ ए बी बराबर ए सी है, तो एंगल जो होगा, एंगल जो इसका जो होगा ये साइड का, इसका जो होगा ये होगा और इसका जो ये होगा बराबर होंगे, तो एंगल ए बी बराबर एंगल सी लिख सकते हैं। तो एंगल बी बराबर एंगल बी की जगह सी भी लिख सकते हैं, सी की जगह बी भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख दो। तो एंगल चलो ना बी की जगह क्या कर लो, सी लिख लो। तो एंगल सी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल सी, तो 2 एंगल सी लिख सकते हैं, 2 एंगल सी बराबर 180 और प्लस 90 इधर आकर 90, तो ये होगा 2 एंगल सी बराबर, और 180 में से 90 घटाएगा 90, तो ये 2 से बाबू क्या कट गया 45। तो एंगल सी बराबर क्या हो गया 45। अब हम यहाँ बता ही दिए कि एंगल बी बराबर एंगल सी दोनों 45 है, तो लिखेंगे इसलिए एंगल बी बराबर एंगल सी है 45 डिग्री है। दोनों क्या है 45 है। एंगल बी भी 45 बराबर एंगल सी भी 45 है। ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी बराबर 45 डिग्री, एंगल सी बराबर भी 45 डिग्री। चलिए दोनों तो बराबर ही थे, इसलिए यहाँ लिख दिए एंगल बी और एंगल सी क्या बराबर है, जब ए भी बराबर है सी। इतना आप लोगों को समझ आया होगा। जब समझ नहीं आएगा क्वेश्चन को दोबारा पुनः रिपीट कीजिएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का दर्शाई कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। कैसा होता है 60 डिग्री होता है। कैसा होता है, दर्शाई कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो बाबू समबाहु त्रिभुज है तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका मतलब है कि सभी त्रिभुज क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे। ये तो आपको पता है पहले ही से, हमें भी पता है। तो आइए समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। पहले क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज है बाबू, जब समबाहु है, इसका भुजा इसका भुजा इसका भुजा सभी का होंगे बराबर होंगे। लिख लो यहाँ, ए होगा, बी होगा, सी होगा, सारे कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। सारे कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ और क्या आप जान सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि सभी के सभी क्या हैं बराबर है। दिखाना है आपको प्रूफ करके, क्या करना है प्रूफ करना है, और प्रूफ करके आपको दिखाना है कि सारे त्रिभुज कैसे हैं। तो आइए मान लीजिए कि माना एबीसी का है समबाहु त्रिभुज है। यहाँ तो दिए दर्शाई किसी समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री बताया नहीं है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है बोला है। तो दर्शाइए, मान लीजिए कि माना कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज बाबू बोलता है कि सभी एंगल बराबर होंगे, सभी भुजा बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जितना ए बी होगा, ए बी बराबर बी सी होगा, बराबर ए बी जितना होगा बाबू बी सी भी होगा, और ए सी भी होगा। भुजा भी क्या होंगे इसका सभी बराबर होंगे। जब भुजा सभी बराबर होंगे तो इसका एंगल भी बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं एंगल ए बराबर होगा एंगल बी बराबर होगा एंगल सी। ये सारे का होंगे बराबर होंगे। ये भुजा इसका होता है एंगल, ये इसका होता है और ये इसका होता है। जब सारे भुजा बराबर तो सारे एंगल भी क्या होंगे बराबर भी होंगे। क्या होंगे बराबर ही होंगे। आइए अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कौन में चलेंगे, त्रिभुज एबीसी में जब चलेंगे तो बताएंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। कहाँ से लिखे हैं 180 डिग्री, तो लिखेंगे त्रिभुज
तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए बाबू, एंगल ए हो गया, एंगल ए, एंगल बी बराबर भी देखो ए लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं, तो एक ही रूप में लाइएगा तो अच्छा होगा प्रूव करने में। तो एंगल बी बराबर भी एंगल ए लिख सकते हैं, तो एंगल ए, एंगल सी बराबर भी एंगल ए है बाबू, तो एंगल ए बराबर 180। तो एंगल ए, तो 3 गो एंगल ना है जी, तो 3 गो एंगल ए हो जाएगा 180, तो 3 से 60 बार में कटेगा, तो एंगल ए बराबर क्या हो गया 60। तो जब एंगल ए 60 है और सभी बराबर, तो एंगल बी भी कितना होगा 60 डिग्री, तो एंगल सी भी कितना होगा 60 डिग्री। ये सारे क्या होंगे बराबर होंगे, सारे के सारे क्या है बराबर हैं। तो आपको दिखाना था प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, यस प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो लिखेंगे क्या था, अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जैसे बाबू बोलेगा ऐसा ही नहीं है कि सेम टू सेम आप लोग को लिखना होगा, ऐसा भी नहीं है कि हम लिखे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ऐसे लिखना है। बाबू लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, सेम टू सेम नहीं लिखना है। आपके दिमाग में जो आएगा ना लिख दीजिए, बस इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। बोलेगा समबाहु त्रिभुज लिख दीजिए, समद्विबाहु, इस तरीका से नहीं, बस जुड़ा हुआ टॉपिक लीजिए और लिख दीजिए। अपने दिमाग से लिखिएगा, बहुत टैलेंटेड बच्चा बनिएगा एक दिन आगे जाने वाले। और आज चैप्टर को क्या कर दिए, एंड कर दिए। क्या कर दिए, एंड कर दिए। चलिए दोस्तों, जो भी आपके भाई बंधु 9th 10th और जॉब और तैयारी भी करते होंगे उनके लिए भी बेनिफिट है, हम जॉब का भी इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए दोस्तों, जो भी हमारे बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, एमपी कहीं से भी अगर होंगे आप लोग बोर्ड की एग्जाम देना चाहते हैं 9th 10th का, तो जरूर हमसे पढ़िएगा। और अगला सेशन जो होगा जनवरी से ही हम जनवरी 2026 से हम आप लोग को इसी चैनल पे हम आपको 11th 12th प्रोवाइड कराएंगे। और 11th 12th यही नहीं दोस्तों कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी का टाइम हम रखे हैं कि मार्च तक होंगे। होली के बाद हम केसी सिन्हा लेकर आएंगे, होली के बाद कौन सा बुक चलेंगे, ओनली केसी सिन्हा चलेंगे। एनसीईआरटी मैथ तो हम जनवरी टू मार्च समाप्त कर देंगे 11th 12th दोनों को। 9th 10th का तो सिलेबस हम दिसंबर तक 2 बार पढ़ाएंगे। पहला टारगेट अक्टूबर और दूसरा टारगेट नवंबर टू दिसंबर हार्डली जनवरी जाएंगे, और उसके बाद हम 11th 12th देकर आ जाएंगे आपके सामने। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल 7.3 के साथ।